शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। टीमी ब्रूस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है और ये दोनों ममालिक का मुश्तरका मफाद भी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाई टेक असलहा छोड़ा। अब अगर अमेरिका असलहा वापस ले रहा है तो ये अच्छी बात है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके बल्दिया में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 सगे भाइयों को कुचल डाला। एक भाई जान से गया, 2 जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तीनों भाई मार्बल फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। डंपर रॉन्ग वे से आ रहा था। मुतवफ़ी राहिब अली 6 भाइयों में सबसे छोटा और गैर शादीशुदा था। ईसा नगरी पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। कोरंगी में भी डंपर ने एक शख्स को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 160 हो गई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरिबी सम से गर्म हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है न्यूजीलैंड। टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में लगेगा, जो 10 मार्च तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम ट्रेनिंग करेगी और 12 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। कौमी टीम के 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।